सरगोधा के बारे में। पोस्टल कोड 40,100, डायलिंग कोड 048, जिला सरगोधा, बुलंदी 190 मीटर 620 फीट। पाकिस्तान के एक शहर सरगोधा पर एक तफसीली नज़र ये है। 1. सरगोधा का तारुफ। सरगोधा पाकिस्तान के काबिल जिक्र शहरों में से एक है जो सूबा पंजाब में वाक़ है। ये पंजाब के वस्ती इलाके में वाक़ है जो लाहौर से तकरीबन 172 किलोमीटर शुमाल मगरिब में और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 220 किलोमीटर के फासले पर है। सरगोधा ज़िला सरगोधा के दारुल हुकूमत के तौर पर काम करता है और पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ मजबूत वाबस्तगी की वजह से इसे अक्सर वकाबों का शहर कहा जाता है। इस शहर की एक अहम तारीखी, इक्तिसादी और फौजी मौजूदगी है जो उसे खित्ते के अहम शहरों में से एक बनाता है। 1940 में बरतानवी राज के फौजी एयर बेस के तौर पर कायम किया गया था। ये अपने महल वक़ू की वजह से फौजी कार्रवाइयों के लिए तज़वीराती तौर पर अहम था। शहर ने तेज़ी से तरक्की की, खास तौर पर 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के बाद जब उसने हिंदुस्तान से मुहाजिरीन की आमद का मुशाहिदा किया। बरतानवी फौजी एस्टेब्लिशमेंट और ज़राअत के लिए दस्तयाब ज़रफ़ेज़ ज़मीन ने सरगोधा को एक अहम शहरी मरकज़ बनाने में मदद की। आज सरगोधा एक जदीद शहर में तरक्की करते हुए अपनी तारीखी जड़ें बरकरार रखे हुए है। 3. जोग्राफिया और आबवाओ हवा। सरगोधा पंजाब के वस्ती मैदानी इलाकों में वाक़ है जिसकी खुसूसियात हमवार ज़रफ़ेज़ ज़मीन है जो ज़राअत के लिए मिसाली है। दरियाए जेहलम पंजाब के 5 दरियाओं में से एक ज़िला के करीब बहता है जो आबपाशी के लिए पानी फराहम करता है। आबवाओ हवा को नीम खुश्क के तौर पर दर्जा बंदी किया गया है, गर्म गर्मियों और हल्की सर्दियों के साथ। शहर में जुलाई से सितंबर तक मानसून का मौसम होता है जो अपनी सालाना बारिश का ज़्यादातर हिस्सा लाता है। गर्मियाँ इंतहाई गर्म हो सकती हैं, दर्जा हरारत अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो सकता है, जबकि सर्दियों का दर्जा हरारत तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। 4. आबादियात। सरगोधा की आबादी मुतनव्वे है जिसमें मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों का मुरक्कब है। शहर की आबादी ज़्यादातर पंजाबी बोलने वाली है, हालांकि उर्दू कौमी ज़बान होने के नाते बड़े पैमाने पर समझी और बोली जाती है। पश्तो, सराइकी और अंग्रेज़ी जैसी दीगर ज़ुबानों की भी मौजूदगी है। हालिया बरसों में आबादी में इजाफा शहरीकरण की वजह से हुआ है। लोग रोज़गार के बेहतर मौक़े और मेयार ज़िंदगी के लिए आसपास के देही इलाकों से नकल मकानी कर रहे हैं। 5. मईशत। ज़राअत सरगोधा की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये खित्ता खट्टी फलों की पैदावार के लिए जाना जाता है, खास तौर पर संतरी, मकामी तौर पर कैनो के नाम से जाना जाता है, और सरगोधा को बाज़ औक़ात खट्टियों की पैदावार के लिए पाकिस्तान का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। ये शहर पाकिस्तान की ज़री बरामदात में अहम किरदार अदा करते हुए मुख्तलिफ बैन-अल-अक़वामी मंडियों में संतरी की एक काबिल ज़िक्र मिक़दार बरामद करता है। ज़राअत के अलावा शहर में सनती सरगर्मियाँ भी हैं जिनमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और छोटे पैमाने पर इंजीनियरिंग के काम शामिल हैं। 6. ज़राअत और लेमू की सनत। सरगोधा के ज़रफ़ेज़ मैदानों ने इसे ज़राअत का मरकज़ बना दिया है, खास तौर पर लेमू की काश्त के लिए। कनू, मंडारन ऑरेंज की एक किस्म इस इलाके में पैदा होने वाला सबसे मशहूर फल है। कैनो की काश्त 20वीं सदी के वस्त में शुरू हुई और बरसों के दौरान सरगोधा पाकिस्तान में कैनो का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क बन गया है, जो मुल्क की लेमू की पैदावार का एक अहम हिस्सा है। कैनो का सीजन नवंबर से मार्च तक जारी रहता है। इस दौरान फलों की कटाई और उसे मकामी इस्तेमाल और बरामद दोनों के लिए प्रोसेस किया जाता है। खट्टी सनत मकामी मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है, जो काश्तकारी, पैकेजिंग और नकल व हमल के शुबों में हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम करती है। सरगोधा और इसके आसपास लेमू की प्रोसेसिंग के बहुत से प्लांट्स हैं जो बरामद के लिए फलों की सफाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग और पैकिंग में शामिल हैं। शहर की लेमू की मंडी एक हलचल वाली जगह है, खासतौर पर चोटी के मौसम में, जहाँ किसान, ताजिर और बरामद कुनिंदगान संतरी की खरीद व फरोख्त में मसरूफ रहते हैं। 7. तालीम। सरगोधा अपने तालीमी इदारों के लिए भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, जो 2002 में कायम हुई, शहर के मुमताज़ तालीमी इदारों में से एक है, जो आर्ट्स, साइंसेज, इंजीनियरिंग और बिजनेस स्टडीज़ में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पेश करती है। यूनिवर्सिटी ने खित्ते में तालीम के शोबे में नुमायां किरदार अदा किया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से तलबा को राग़िब करता है। यूनिवर्सिटी के अलावा शहर में बहुत से दूसरे कॉलेज, स्कूल और तकनीकी इदारे हैं।
ये इदारे मेयारी तालीम फराहम करते हैं और इर्द गिर्द के देही और शहरी आबादियों की तालीमी ज़रूरियत को पूरा करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा, जो कि एक मारूफ तालीमी इदारा है, शहर में आला तालीम फराहम करने की एक तवील तारीख है। 8. सेहत की देखभाल की सहूलियात। सरगोधा में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे में सरकारी और निजी अस्पताल, क्लिनिक और तिब्बी मराकज शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ अस्पताल शहर में सेहत की देखभाल की सबसे बड़ी सहूलियत में से एक है, जो एक बड़ी आबादी को तिब्बी खिदमत फराहम करता है। यहाँ मुतअद्दिद निजी अस्पताल और खुसूसी क्लिनिक भी हैं, जो आम सेहत की देखभाल से लेकर खुसूसी इलाज तक तिब्बी खिदमत पेश करते हैं। सेहत की देखभाल की सहूलियत को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह सरगोधा को भी जदीद आलात और तरबियत याफ्ता तिब्बी पेशावर अफराद की ज़रूरत जैसे चैलेंजेस का सामना है। 9. ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी। सरगोधा सड़क और रेल के जरिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो सामान और लोगों की नकल व हरकत में सहूलत फराहम करता है। शहर में सड़कों का एक जाल है, जो इसे दूसरे बड़े शहरों जैसे लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से जोड़ता है। मोटरवे, जो लाहौर और इस्लामाबाद को जोड़ती है, निस्बतन सरगोधा के करीब है, जिससे उन मेट्रोपॉलिटन इलाकों से इसके राब्ते में इजाफा होता है। सरगोधा जंक्शन रेलवे स्टेशन शहर का एक अहम रेल मरकज है, जो उसे कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ता है। शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें, रिक्शा और टैक्सियां शामिल हैं, जो आमतौर पर आने जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। शहर में एक छोटा घरेलू हवाई अड्डा, सरगोधा एयरबेस पफ मसहिफ भी है, जो बुनियादी तौर पर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें कुछ सिविलियन परवाज़ों की भी सहूलत है। 10. फौजी अहमियत। सरगोधा अपनी स्ट्रेटजिक अहमियत की वजह से एक मजबूत फौजी मौजूदगी रखता है। ये पाकिस्तान एयर फोर्स के PIF-20 मसहिफ का घर है, जो पहले PIF-20 सरगोधा के नाम से जाना जाता था। ये एयरबेस पाकिस्तान के दिफा में अहम किरदार अदा करता है और ये मुल्क की फिजाइया की अहम तनसीबात में से एक है। ये खास तौर पर पाक भारत जंगों के दौरान अहम फौजी कार्रवाइयों और वाक़यात का मकाम रहा है। फौज के साथ शहर की वाबस्तगी फिजाइया से आगे फैली हुई है, जिसके आसपास कई दीगर फौजी तनसीबात और तनसीबात हैं। इस फौजी अहमियत ने सरगोधा को उकाबों का शहर का उर्फी नाम दिया है, जो फिजाइया से वाबस्ता ताकत और बहादुरी की अलामत है। 11. सकाफत और रिवायात। सरगोधा की सकाफत पंजाबी रिवायत में गहरी जुड़ी हुई है। हिजरत के नमूनों की वजह से दूसरे खतों के असरात हैं। पंजाबी रोजमर्रा की जिंदगी में बोली जाने वाली गालिब जबान है और रिवायती पंजाबी मौसीकी, रक्स जैसे भंगड़ा और त्यौहार सकाफती जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा हैं। शहर में ईद, बसंत और यौम आज़ादी समेत मुख्तलिफ कौमी और मजहबी त्यौहार भी जोश व खरूश के साथ मनाए जाते हैं। पराठा, लस्सी और साग जैसे रिवायती खाने शहर में मकबूल हैं, जो वसी तर पंजाबी खानों की अक्कासी करते हैं। मकामी बाजार और बाजार जानदार जगहें हैं, जहाँ रिवायती दस्तकारी, टेक्सटाइल और खाने पीने की अशिया की तिजारत होती है। शहर की सकाफत ने जदीदियत और रिवायत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा है। बहुत से बाशिंदे एक तर्ज जिंदगी की क़यादत करते हैं, जो रिवायती अक़दार को जदीद तरीक़ों के साथ जोड़ता है। 12. चैलेंजेस और मसाइल। बहुत से दूसरे बढ़ते हुए शहरों की तरह सरगोधा को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। तेजी से शहरीकारी ने बुनियादी ढांचे पर दबाव डाला है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की भीड़, कचरे का नाकाफी इंतजाम और नाकाफी अवामी खिदमत जैसे मसाइल पैदा हुए हैं। शहर के सेहत की देखभाल और तालीम के शोबे तरक्की करते हुए आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियत को पूरा करने के लिए अब भी नुमायूं बेहतरी की ज़रूरत है। पानी की कमी और आबपाशी के जदीद तरीक़ों की ज़रूरत ज़रूरी शोबे के लिए चैलेंजेस हैं। मज़ीद बरहम लेमन की सनत को असटूरीज की बेहतर सहूलियत की ज़रूरत, क्वालिटी कंट्रोल और बरामदी मंडी में बैनुल-अक़वामी मुसाबकत से निमटने जैसे मसाइल का सामना है। हुकूमत और बल्दियाती इदारों की जानिब से इन चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पायदार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। 13. मुस्तक़बिल की तरक्की और इम्कानात। सरगोधा का स्ट्रेटजिक महल वक़ू, ज़रूरी सलाहियत और फ़ौजी अहमियत उसे मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए एक उम्मीद अफ़ज़ा नुक़्ता नज़र फराहम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं, जैसे कि सड़कों की तोसी, सेहत की सहूलियत को बेहतर बनाना और तालीमी इदारों को अपग्रेड करना। हुकूमत बरामद कुनिंदगान को मुराद फराहम करके और प्रोसेसिंग की जदीद सहूलियत तैयार करके लेमन की सनत को फ़रोग़ देने पर भी काम कर रही है।
स्पेशल इकनॉमिक जोनस और इंडस्ट्रियल स्टेटस का क़याम सरमायाकारी को राग़िब करके और रोज़गार के मौक़े पैदा करके मकामी मईशत को मज़ीद फ़रोग़ दे सकता है। ख़ास तौर पर तारीख़ी मकामात, फ़ौजी अजाइब घरों और सकाफ़ती त्यौहारों के ज़रिए सियाहत की तरक्की के इम्कानात भी मौजूद हैं। 14. सयाहों की तवज्जो। अगरचे एक बड़ा सयाहती मरकज़ नहीं है, सरगोदा कई पुरकशिश मकामात पेश करता है। कैराना हिल्स एक छोटी सी रेंज जो करीब ही वाक़े है, पैदल सफ़र और फितरत की तलाश के मौक़े फ़राहम करती है। मज़ीद बरंग सरगोदा छावनी और पाक फ़िज़ाइया की तनसीबात पाकिस्तान की दिफ़ाई तारीख़ के बारे में जानने के ख्वाहिशमंदों के लिए तारीख़ी और फ़ौजी दिलचस्पी पेश करती हैं। मकामी बाज़ार, पार्कस और रिवायती खाने पीने की जगहें आने वालों को इस इलाक़े की सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी का ज़ायक़ा देती हैं। 15. काबिल ज़िक्र शख्सियात। सरगोदा ने अस्करी, खेल, अदब और सियासत समेत मुख्तलिफ शुबों में कई नामवर शख्सियत पैदा की। पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ इसकी वाबस्तगी का मतलब है कि एयर फोर्स के बहुत से नामवर अफसरान इस शहर में खिदमत अंजाम दे चुके हैं या आए हैं। खेलों में खित्ते के क्रिकेटर्स ने बैन-अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जबकि अदबी और सियासी मनाजिर में सरगोदा के रहायशियों की जानिब से काबिल ज़िक्र ताउन देखने को मिला है। 16. नतीजा। सरगोदा एक भरपूर तारीख, ज़री सलाहियत और फ़ौजी अहमियत का हामिल शहर है। ये अपनी सकाफ़ती रिवायात, मेहनती आबादी और मुआशी सरगर्मियों के साथ वस्ती पंजाब के जौहर की नुमाइंदगी करता है। अगरचे शहर को बढ़ते हुए शहरी इलाकों के चैलेंजों का सामना है, लेकिन इसकी तरक्की के इम्कानात ख़ास तौर पर ज़राअत, तालीम और सनती तरक्की के शुबों में काफ़ी हैं। बुनियादी ढांचे और खिदमत को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों के साथ सरगोदा पाकिस्तान के मुस्तक़बिल में एक और भी अहम शहर बनने के लिए अच्छी पोजीशन में है। 17. समाजी ढांचा और इज्तिमाई ज़िंदगी। सरगोदा का मुआशरा मुतनव्वे और कसीर जहती है, जिसमें मुख्तलिफ नस्ली और समाजी गिरोहों का इम्तिजाज है। आबादी बुनियादी तौर पर पंजाबियों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पश्तूनों, मुहाजिरों, 1947 की तक़सीम के बाद हिंदुस्तान से आने वाले तारिकीन वतन और सराइकियों की एक छोटी सी तादाद भी है। सरगोदा का समाजी ढांचा रिवायती अक़दार से गहरा मुतासिर है, जिसमें वसी ख़ानदान समाजी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। ख़ानदानी रवाबित अक्सर करीबी घर से बाहर होते हैं, जिसमें रिश्तेदारों का नेटवर्क शामिल होता है जो बाहमी ताउन फराहम करते हैं। सरगोदा में बैरादरी, कबीला या बरादरी का रिवायती तसव्वुर मजबूत है। ये समाजी ताल्लुकात, कारोबारी मामलात और यहाँ तक कि सियासत को भी मुतासिर करता है। बरादरी का निज़ाम ताल्लुक़ और हिमायत के एहसास को तक़वियत देता है, लेकिन ये समाजी नक़ल-व हरकत को भी महदूद कर सकता है, क्योंकि लोग अक्सर वसाइल और राबतों के लिए अपनी बैरादरी पर इन्हिसार करते हैं। समाजी इज्तिमाआत जैसे शादियाँ, मजहबी तक़रीबात और जनाज़े अहम वाक़यात हैं जहाँ लोग इन रिश्तों को मजबूत करते हैं। सरगोदा में भी बढ़ता हुआ शहरी मुतवस्सित तबका है, जो सकाफ़ती रिवायत का एहतराम करते हुए तेज़ी से जदीद तर्ज़ ज़िंदगी को अपना रहा है। रिवायती और जदीद अक़दार का ये इम्तिजाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है, जहाँ लोग सकाफ़ती तरीक़ों की पैरवी करते हैं जैसे कि तयशुदा शादियाँ, बल्कि जदीद तालीम और कैरियर की ख्वाहिशात को भी अपनाते हैं। 18. ज़बानें और बोलियाँ। सरगोदा में बोली जाने वाली बुनियादी लहजों का मुरक्कब है। उर्दू कौमी ज़बान बड़े पैमाने पर समझी और बोली जाती है, ख़ास तौर पर तालीमी और रस्मी तरतीबात में। अंग्रेज़ी आमतौर पर स्कूलों, कॉलेजों और कारोबारी तरतीबात में इस्तेमाल होती है। बोली जाने वाली दीगर ज़ुबानों में सराइकी शामिल हैं, जो कि आसपास के इलाकों में राइज है, और पश्तो आबादी के एक छोटे से तबके, ख़ास तौर पर पश्तून कम्युनिटी के ज़रिए बोली जाती है। शहर की कसीर लिसानी नौयत इसकी मुतनव्वे आबादी और सकाफ़ती असरात के इम्तिजाज की अक्कासी करती है। 19. इक्तिसादी तरक्की और सनतकारी। सरगोदा की मईशत, जो तारीख़ी तौर पर ज़राअत पर मुनहसर है, बतदरीज मुतनव्वे हो रही है। लेमू की पैदावार शहर की इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन यहाँ टेक्सटाइल, चीनी, फ्लोर मिल्स और छोटे इंजीनियरिंग के कामों से मुताल्लिक़ सनतें भी हैं। मकामी हुकूमत इंडस्ट्रियल स्टेटस के क़याम की हौसला अफजाई और सरमायाकारों को मुराद देकर सनतकारी को फ़रोग़ दे रही है। ज़री पर मबनी सनतें बशमूल फूड प्रोसेसिंग, जूस की पैदावार और कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात, लेमू की काश्त की अहमियत की वजह से अहमियत में इजाफा हुआ है। ये सनती ज़री पैदावार में कदर में इजाफा करती हैं और रोज़गार में हिस्सा डालती हैं। छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों SMEs के क़याम ने भी मकामी मईशत में अहम किरदार अदा किया है।
ये कारोबार, जिनका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक है, रोजगार की तख्लीक और मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मजीद बरहम शहर में तिजारती सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स, रिटेल चेन्स और कारोबारी मराकज़ की तरक्की के साथ रिटेल सेक्टर में ये तरक्की सारिफिन की बढ़ती हुई तलब और ज़्यादा मुतहर्रिक शहरी मईशत की निशानदही करती है। हालिया बरसों में रियल एस्टेट की तरक्की में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि शहरी तोसी के साथ हाउसिंग और तिजारती इमलाक की मांग में इजाफा हुआ है। 20. सरगोदा के मुआशरे में ख़वातीन का किरदार। सरगोदा में ख़वातीन के किरदार खास तौर पर तालीम, रोजगार और समाजी तब्दीली के तनाजुर में तैयार हो रहे हैं। रिवायती तौर पर सरगोदा में ख़वातीन ज़्यादातर घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद रहती थीं, लेकिन ये बतदरीज तब्दील हो रही है। मजीद ख़वातीन अब आला तालीम हासिल कर रही हैं और अफरादे क़ुव्वत में शामिल हो रही हैं, खास तौर पर तदरीस, सेहत की देखभाल और इंतज़ामिया जैसे शुबों में। मकामी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भी ख़वातीन के इंदिराज में इजाफा देखा गया है, जिससे तालीम में सिनफी मुसावाट में इजाफा हुआ है। अगरचे बाज़ाब्ता लेबर फोर्स में ख़वातीन की शिरकत की शरह मर्दों के मुकाबले में कम है, लेकिन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ खास तौर पर शहरी इलाकों में नुमायां तब्दीली आई है। ख़वातीन कारोबारी मंसूबों में भी तेज़ी से शामिल हो रही हैं, बशमूल छोटे घरेलू कारोबार जैसे दस्तकारी, केटरिंग और खूबसूरती की खिदमत। इन तरक्कियों के बावजूद चैलेंजेस बरकरार हैं, जैसे सकाफती रुकावटें, महदूद नकल व हरकत और देही इलाकों में ख़वातीन के लिए कम इक़्तिसादी मौक़े। इन मसाइल को हल करने के लिए सिनफी मुसावाट को फ़रोग़ देने, तालीम तक ख़वातीन की रसाई को बढ़ाने और रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। 21. तालीमी निज़ाम और शरह ख़ानदगी। सरगोदा में तालीम एक अहम तरजीह है और शहर ने ख़ानदगी और तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से नुमायां तरक्की की है। ज़िला सरगोदा में ख़ानदगी की शरह कौमी औसत से ज़्यादा है, जो कि मकामी हुक्काम और रहायशियों की तरफ से तालीम पर यकसन जोर देने की अक्कासी करती है। शहर के स्कूलों को सरकारी और निजी इदारों में दर्जा बंदी किया जाता है, बाद में अक्सर बेहतर सहूलियात और तदरीसी मेयार की वजह से आला मेयार की तालीम फराहम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा दीगर आला तालीमी इदारों के साथ खित्ते के तालीमी मंजरनामे में अहम किरदार अदा करती है। यूनिवर्सिटी कुदरती और समाजी उलूम से लेकर इंजीनियरिंग, तिब और कानून तक बहुत से मज़ामीन पेश करती है। रस्मी तालीम के अलावा मुख्तलिफ पेशा वराना और तकनीकी तरबियती इदारे मौजूद हैं, जो तलबा को रोज़गार के लिए अमली महारतों से आरास्ता करते हैं। ताहम मेयारी तालीम तक मसावी रसाई को यकीनी बनाने में चैलेंजेस बाकी हैं, खास तौर पर देही या कम मुतमौल इलाकों में रहने वालों के लिए। अगरचे निजी स्कूल बेहतर वसाइल पेश करते हैं, वो अक्सर कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए बहुत महंगे होते हैं। नतीजाता सरकारी स्कूल, जो आमतौर पर ज़्यादा सस्ती होते हैं, तलबा की आबादी की बेहतर खिदमत के लिए बुनियादी ढांचे, तदरीसी मेयार और वसाइल की दस्तयाबी में बेहतरी की ज़रूरत होती है। 22. सेहत की देखभाल के चैलेंजेस और तरक्की। सरगोदा में सेहत की देखभाल के निज़ाम को पाकिस्तान के बहुत से शहरों की तरह वसाइल की तकसीम, मेयार और रसाई के मसाइल का सामना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ हस्पताल सेहत आमहान की बुनियादी सहूलत है, जो कि तिब्बी खिदमात की एक रेंज फराहम करता है, बशमूल एमरजेंसी केयर, जनरल मेडिसिन, सर्जरी और खुसूसी इलाज। कई प्राइवेट हस्पताल और क्लिनिक्स भी हैं जो उन लोगों को पूरा करते हैं जो प्राइवेट हेल्थ केयर बर्दाश्त कर सकते हैं। सेहत की देखभाल के शोबे में एक बड़ा मसला डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल्स समेत अहल तिब्बी अमले की कमी है, खास तौर पर देही इलाकों में। सरकारी शोबे में जदीद तिब्बी आलात और इलाज के जदीद इख्तियारात की दस्तयाबी भी महदूद है। प्राइवेट हस्पताल अक्सर इस फला को पर करते हैं, लेकिन ज़्यादा कीमत पर। सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मकामी हुक्काम ने सेहत की देखभाल की सहूलियत को बढ़ाने, तिब्बी अमले के लिए तरबियत फराहम करने और सेहत से मुताल्लिक मसाइल जैसे मुंह और बच्चे की सेहत, ग़िज़ाइयत और मुतअद्दी अमराज के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। मज़ीद खुसूसी सेहत की देखभाल के मराकज़ का क़याम और टेली मेडिसिन को अपनाना सेहत की देखभाल तक रसाई और मेयार को बेहतर बनाने के मुमकिना हल हैं। 23. शहरी तरक्की और रहाइश। सरगोदा में शहरी कारी ने नए रहायशी इलाकों, तिजारती जोनस और बुनियादी ढांचे के मंसूबों की तरक्की के साथ शहर के मंजरनामे में अहम तब्दीलियाँ की हैं। आबादी में इजाफे और आसपास के देही इलाकों से लोगों की नकल मकानी की वजह से मकानात की मांग में इजाफा हुआ है। नतीजे के तौर पर रियल एस्टेट की तरक्की में इजाफा हुआ है, बशमूल हाउसिंग सोसाइटीज़, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और गेटेड कम्युनिटीज़ की तामीर।
इन पेश रफ्तों के बावजूद गैर मंसूबा बंद शहरी तरक्की, कचरे का नाकाफी इंतजाम और ट्रैफिक की भीड़ जैसे मसाइल मौजूद हैं। मकामी हुकूमत इन चैलेंजों से निपटने के लिए शहरी मंसूबा बंदी के मंसूबों पर काम कर रही है, बशमूल सड़कों की तोसी, अवामी नकल व हमल में बेहतरी और सब्ज जगहों की तरक्की। पायदार शहरी तरक्की एक अहम तशवीश है, क्योंकि शहर का मकसद अपने माहौल और मेयार जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ तरक्की को मुतवाज़िन करना है। 24. माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात और पायदारी। सरगोदा को माहौलियाती चैलेंजों का सामना है, जैसे फ़ज़ाई आलूगी, पानी की कमी और फुज़ले के इंतज़ाम के मसाइल। गाड़ियों में इजाफा, सनती सरगर्मियों और ज़रूरी बाक़ियात को जलाना, ख़ास तौर पर सर्दियों के महीनों में फ़ज़ाई आलूगी में मुआविन है। ज़राअत के लिए ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी के वसाइल की कमी एक और अहम तशवीश है। दरिया से शहर के क़ुर्बत में मदद मिलती है, लेकिन शहरी और ज़रूरी सारिफिन के मुतालबात को पूरा करने के लिए पानी के मुअस्सिर इंतज़ाम के तरीक़ों की ज़रूरत है। पायदारी को फ़रोग़ देने की कोशिशों में जंगलात की बहाली, पानी के मुअस्सिर इस्तेमाल और फुज़ले में कमी के इक़दामात शामिल हैं। मकामी हुक्काम माहौलियाती असरात को कम से कम करने के लिए शमसी तवानाई, ड्रिप इरिगेशन और नामियाती काश्तकारी की तकनीकों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई कर रहे हैं। स्कूल और कम्युनिटी तंजीमी माहौलियाती बेदारी की मुहिमों, रिसाइकिलिंग और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को फ़रोग़ देने में भी शामिल हैं। 25. सकाफ़ती विरसा और तारीख़ी अहमियत। सरगोदा का सकाफ़ती विरसा इसकी तारीख़ और इसके बाशिंदों के मुतनव्वे पस मंज़र से तश्कील पाता है। ये शहर कदीम तारीख़ी यादगारों के लिए मशहूर नहीं है, क्योंकि इसकी जदीद तरक्की बरतानवी दौर में शुरू हुई थी। ताहम बरतानवी फ़ौजी तोसी के दौरान और बाद में पाक फ़िज़ाइया के लिए एक अहम मकाम के तौर पर इसकी अहमियत ने उसे एक तारीख़ी किरदार दिया है। मकामी रिवायात, लोक मौसीक़ी और रक़्स सकाफ़ती ज़िंदगी के लाज़मी हिस्से हैं। शादियों, फसलों की कटाई के त्योहारों और मजहबी तक़रीबात जैसी तक़रीबात में रिवायती मौसीक़ी और भंगड़ा और लिडी जैसे रक़्स पेश किए जाते हैं। ये शहर मकामी कारीगरों का घर भी है, जो रिवायती दस्तकारी तैयार करते हैं, बशमूल टेक्सटाइल, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी का काम। सरगोदा के सकाफ़ती तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी हैं। मकामी हुक्काम ने सकाफ़ती तक़रीबात, अदबी त्योहारों और फ़न की नुमाइशों की हिमायत की है, जो ख़ित्ते के वर्से को ज़ाहिर करती हैं। सरगोदा की दिफाई तारीख़ के बारे में जानने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए शहर के फ़ौजी अजाइब घर भी पुरकशिश मकामात का काम करते हैं। 26. खेल और तफरीह। खेल सरगोदा की समाजी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। क्रिकेट सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है, इसके बाद फील्ड हॉकी, फुटबॉल और रेसलिंग है। शहर में खेलों की कई सहूलियात हैं, जिनमें स्टेडियम, पार्कस और जिम्नाजियम शामिल हैं, जहां मकामी लीग और स्कूल टूर्नामेंट होते हैं। स्कूलों और मकामी क्लबों के जरिए खेलों के फ़रोग़ की हौसला अफजाई की जाती है, जिसका मकसद नौजवानों को सेहतमंद तफरीही मौक़े फ़राहम करना है। सरगोदा ने ख़ास तौर पर क्रिकेट में काबिल ज़िक्र खिलाड़ी पैदा किए हैं, जहां कुछ खिलाड़ी कौमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मरकज़ी धारे के खेलों के अलावा रिवायती खेल जैसे कबड्डी और मलखड़ा, किश्ती की एक शक्ल भी देही इलाकों में मकबूल हैं। ये रिवायती खेल अक्सर मकामी त्योहारों और तक़रीबात से मुंसलिक होते हैं, जो पंजाबी ज़िंदगी में जिस्मानी सरगर्मियों की सकाफ़ती अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। 27. पाकिस्तान के दिफा में किरदार और तज़वीराती अहमियत। सरगोदा की स्ट्रेटजिक अहमियत इसके महल वक़ू और पाकिस्तान एयर फोर्स PF-20 मसहिफ़ की मौजूदगी की वजह से है। ये एयरबेस मुल्क की अहम तरीन फ़ौजी तनसीबात में से एक है, जिसका नाम एयर चीफ मार्शल मसहिफ़ अली मीर के एज़ाज़ में रखा गया है। ये फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों